पूजा पाठ में क्यों ढकते हैं सिर? जाने नियम पालन करते ही बदल जाती है किस्मत। दोस्तों, घर में पूजा पाठ हो या कोई धार्मिक स्थल हो, सभी में प्रवेश करने पर सिर को कपड़े से ढक लिया जाता है। कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले सिर को ढका जाता है, उसके बाद ही पूजा की जाती है। आइए जानते हैं सिर ढकने के पीछे क्या कारण है। हिंदू धर्म के साथ साथ बाकी कुछ और धर्मों में भी पूजा पाठ में सिर को ढकने का रिवाज है। अमूमन हर महिला इस पवित्र कार्य में सिर को साड़ी के पल्ले या दुपट्टे से ढकती हुई मिल जाती है। सिर ढकना पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि महिलाओं के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पूजा पाठ के समय सिर को क्यों ढका जाता है। आइए जानते हैं इस रिवाज के पीछे क्या कारण है। इन कारणों से पूजा पाठ से पहले सिर ढकने का है रिवाज। एक, गरुड़ पुराण के अनुसार पूजन या किसी भी शुभ कार्य को करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे मन एकाग्र रहता है। माना जाता है कि जब सिर ढका हुआ होता है तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, जिसके चलते पूजा पर पूरा फोकस रहता है। इस नियम का पालन करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ भी गुना दोगुना मिलता है। 2, शास्त्रों के अनुसार पूजन के वक्त सिर ढकना भगवान को सम्मान देने का एक प्रतीक है। कहते हैं जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने सिर का पल्ला रखा जाता है, वैसे ही ईश्वर के आदर के लिए भी सिर को ढका जाता है। 3, पूजा करते समय मंदिर जाते समय सिर ढकने से हम नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं, क्योंकि बालों के जरिए नकारात्मकता हमें अपनी ओर खींचती है, जबकि सिर के ढके होने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। 4, कहते हैं कि आकाश में हमेशा कई तरह की तरंगें निकलती रहती हैं, जिनमें कुछ खराब भी होती हैं। ऐसे में पूजा के दौरान जब हम सिर का ध्यान करते हैं तो वो तरंगें भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में सिर पर कपड़ा ना होने से उसमें मौजूद हानिकारक तत्व सिर से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। 5, सिर ढककर पूजा करने के पीछे एक और वजह है, वो है वातावरण को सकारात्मक बनाना। माना जाता है सिर पर पल्ला डालकर बैठने से व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है, तब वो ज़्यादा आस्थावान बन जाता है। इससे व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से उसके आसपास का माहौल अच्छा बनता है। 6, शास्त्रों के अनुसार पूजा में काले रंगों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। क्योंकि हमारे बाल काले होते हैं, ऐसे में वो भी पूजा के मार्ग में बाधा डालते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पूजा करते समय सिर ढका जाता है। 7, पूजा करते समय सिर ढकने के पीछे एक कारण यह भी है कि इससे आपका मन केंद्रित होता है, आप ईश्वर से ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। 8, शास्त्रों के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, इसीलिए पूजा के दौरान स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर पर कपड़ा रखना चाहिए। 9, सिर ढककर पूजा करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। बताया जाता है कि सिर ढककर हवन में बैठने से आग की लपटों से आपके शरीर का तापमान नियंत्रित कर रहता है। 10, मन का स्वभाव चंचल होता है और पलक झपकते ही एक विषय से दूसरे विषय की तरफ छलांग लगाता रहता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सिर को कपड़े से ढकने पर चंचल मन को एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मन पूरा ध्यान पूजा में ही लगाए और इधर उधर ना भटके, इसीलिए सिर को कपड़े से ढका जाता है। 12, हिंदू धर्म में सिर ढकना को सम्मान देने से भी जोड़ा गया है, इसीलिए महिलाएं घर के बड़े बुजुर्गों के सामने आने पर सिर पर पल्लू रख लिया करती हैं। ये उनका बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। ईश्वर को सभी से बड़े होते हैं, इसीलिए उनके सामने भी सिर ढककर उनको सम्मान दिया जाता है। 12, पूजा में पवित्रता का विषय से ध्यान रखा जाता है।
टूटे हुए बालों का खाने में मिलना या पूजा के दौरान में मिलना अशुभ और अपवित्र माना जाता है, ताकि पूजा के सामान में टूटे हुए बाल ना गिरे। इसीलिए भी बालों को ढकने के लिए सिर पर कपड़ा रखते हैं। 13 माना जाता है कि नेगेटिविटी एनर्जी इंसान के शरीर में बालों से भी प्रवेश करती है, ताकि नेगेटिव एनर्जी से हम बचे रहें। इसीलिए भी सिर ढकने का रिवाज है। 14 एक वैज्ञानिक कारण ये है कि यज्ञ हवन के सामने सिर को कपड़े से ढककर बैठने से हवन की अग्नि से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। 15 हमारे बाल धूल, मिट्टी, प्रदूषण और कई तरह के बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो कई रोगों का कारण बन जाते हैं। इनकी वजह से बालों का झड़ना एक सामान्य कारण है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए भी सिर को ढकने का रिवाज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।